हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लो। और अगर आप चाहते हो कि कोई स्टोरी मिस ना हो तो आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आज की कहानी है एक कुएं की। महाराष्ट्र स्थित डहाणू इलाके में बोर्डी नाम का एक गांव था। गांव वालों को लगता था कि इस गांव में औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसने कई साल पहले यह कूद कर जान दे दी थी। कहते हैं कि वो औरत गांव के जमींदार के अत्याचार से परेशान होकर मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी कुएं में भटकती रहती है और जो भी उस कुएं के आसपास जाता है उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नीरज था, जो मुंबई से पढ़ाई करके वापस आया था, इस बात की सच्चाई पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि ये सब बातें अंधविश्वास की बातें हैं और इस कुएं की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक दिन उसने सोच लिया कि वो रात को उस कुएं के पास जाएगा। गाँव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। रात को नीरज अपने दो दोस्त राज और करण के साथ उस कुएं के पास गया। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ उनके हाथ में पकड़ी टॉर्च की लाइट ही दिख रही थी। जैसे ही तीनों कुएं के पास गए, वहां जोर जोर से बिल्ली की आवाज़ आने लगी। नीरज ने राज और करण से कहा कि ये सब मन का वहम है और उन्हें कुएं के अंदर झांकने के लिए कहा। जैसे ही नीरज ने कुएं में झांका, उससे पानी में एक औरत का साया दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन जब वो औरत का साया हिलने लगा तो नीरज डर गया। अचानक उस साये ने अपना हाथ बाहर निकाला और नीरज को खींचने लगा। नीरज और डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। राज और करण भी डर से कांपने लगे और भागने लगे। नीरज ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो औरत उसे लगातार नीचे खींच रही थी। फिर राज और करण ने हिम्मत से नीरज को खींच के बाहर निकाला। जैसे ही तीनों कुएं से दूर भागे, उन्हें लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तीनों भागते भागते गांव के बीचों बीच पहुंच गए और बेहोश हो गए। अगले दिन जब वो होश में आए तो उन्होंने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि वो औरत की आत्मा थी जो अब भी कुएं में भटकती है और किसी भी इंसान को अपने पास आने नहीं देती। उस घटना के बाद नीरज ने उस कुएं की सच्चाई स्वीकार कर ली और बोर्डी छोड़ के मुंबई वापस आ गया। गाँव वालों ने उस कुएं के चारों तरफ एक दीवार बना दी ताकि कोई भी वहां ना जाए। आज भी बोर्डी में उस कुएं के पास जाने की मनाही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो आत्मा अब भी वहां भटकती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? और भी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।